मेरी झोपड़ी के ओ मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। वो मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, वो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के ओ मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय हो। रामी आएंगे तो आंगना सजाऊंगी, वो राम आएंगे तो आंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो आंगना सजाऊंगी, वो राम आएंगे तो आंगना सजाऊंगी। वो दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, वो दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्मों के मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय हो। और देखिए जो बैठे हैं नीचे, आपको खुशी नहीं है, आप नहीं चाहते कि अपने घर में राम जी पधारे हैं। तुम तो ऐसे बैठ गए जैसे रसोई घर में सिलेंडर में गैस भी खत्म हो जाए, जब टेंशन हो जाए कि अब क्या करें हैं? यदि आपका भाव नाचने का नहीं, पहली बात तो ये होना चाहिए कि जब भी प्रभु राम का भजन हो तो नाचे झूमे, और नहीं तो ताली भाव की सेवा जरूर करते हैं बड़े भाव के साथ में। ओ राम झूलेंगे तो पालना झूलाओगे, ओ राम झूलेंगे तो पालना झूलाओगे। हरि बोल। मीठे मीठे में तो भजनी सुनाओगे, ओ मीठे मीठे में तो भजनी सुनाओगे। मेरी जिंदगी के मेरी जिंदगी के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय जय।
गिलो सावरिया भारा छाचे पे बोले काड़ो का गिल मन हिचकिया में मन शाम बुलावे मन हिला देवे छाजे पे बोले काड़ो का गिलो मन शाम बुलावे छाजे पे बोले काड़ो का गिलो। मैं तो रुचि रुचि भोगी लगाऊंगी मैं तो रुचि रुचि भोगी लगाऊंगी हो माखन मिश्री में तो राम को खिलाऊंगी हो माखन मिश्री में तो राम को खिलाऊंगी। प्यारी 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 सीता संग में मेरे राम आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे राम आएंगे। वो मेरी झोपड़ी के मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज पता है आज अयोध्या वासियों को बड़ा ही आनंद आया। आज महाराज इतनी खुशी मनाई अयोध्या वासियों ने कि महाराज उस खुशी को नजर दशरथ जी के मन में विचार आया कि अब मेरी उम्र हो गई है, अब मेरा पुत्र राम है, ये कार्यभार को संभालने लायक है। बोले अब जो ये राजपाट की व्यवस्था इसे राम के कंधे पर रख। और महाराज वशिष्ठ जी से बुलाकर महाराज विचार किया। बोले महाराज इससे सुंदर कौन सा दिन होगा कि जिस दिन मेरे भगवान श्री राम राज्य गद्दी पे विराजमान। और पता है वशिष्ठ जी ने कह दिया, बोले भैया राजन परसों की घड़ी बहुत अच्छी है, उसी दिन राम जी का राज तिलक हो। आज पता है अपनी गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रामायण है ना, उसमें तो ऐसा वर्णन नहीं आता है।
लेकिन अन्य रामायण में ऐसा वर्णन आता है कि जो हम लोग माता कैकेयी को जो निंदनीय कहते हैं ना, कि माता कैकेयी ने राम वनवास करा दिया। लेकिन एक वास्तव में बात बताऊं ना, माता कैकेयी निंदनीय नहीं है। अरे माता कैकेयी बहुत बड़ी पूजनीय है। अरे पता है, जब भगवान श्री राम को यह पता चला कि परसों मेरा राज तिलक हो जाएगा, तो राम जी के मन में बड़ी बेचैनी हुई। बोले मैं आया तो देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए हूं, लेकिन अगर मेरा राज तिलक हो गया तो फिर मैं राजपाट में घिर जाऊंगा, आगे की कैसी व्यवस्था बैठी। तो पता है माता कैकेयी की कक्ष में स्वयं गई है। बोले मां, एक तू ही एक ऐसी है जो कि तू देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए कार्य कर सकती है और किसी के अंदर की सामर्थ्य नहीं। बोले तू कर, लेकिन राम ने कहा, बोले मां तू महाराज से ये वचन मांग कि मेरा वनवास हो जाए। आज कैकेयी ने बहुत महाराज राम जी को बहुत समझाए। बोले राम जी तुम कैसी बात करते हो बेटा, अरे में क्योंकि कौशल्या से अगर ज्यादा कोई राम जी को प्रेम करता है तो वो कैकेयी मां करती है। कैकेयी मां बहुत प्रेम करती है राम जी से। बोले बेटा मैं तेरे को वन में कैसे जाने दूंगी, संसार के लोग मुझे कितनी गाली देंगे, मेरा बेटा भरत मुझे कितनी बुरी बुरी बात बोलेगा। मुझे पता है कि मेरा भरत दोबारा मेरे से मां नहीं कहेगा। बेटा ये कार्य मेरे से नहीं होगा। लेकिन राम जी ने कहा नहीं मां, अगर तूने नहीं किया तो तेरे को बहुत बड़ा पाप लगा। आज बताओ, जिस नारी ने देवताओं की खुशी के लिए कैकेयी को पता था कि भगवान श्री राम जब वन में जाएंगे तो महाराज जीवित नहीं रहेंगे, और आज राम जी की वजह से कैकेयी ने महाराज अपने सुहाग को दांव पे लगा दिया। नारी का सबसे बड़ा सुख कौन सा है? नारी का सबसे बड़ा सुख है उसका पति, उसका सुहाग। आप विचार करो, कैसा भी है, बुरा है, काला है, जैसा भी है, गोरा है, पढ़ा लिखा है, गंवार है, लेकिन जब तक आपका पति है समझो आपका स्वर्ग है। लेकिन जब उसकी छत्र छाया माथे से हट जाती है और उसे संसार में कुछ दिखाई नहीं देता, उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। आज ऐसे ही माता कैकेयी है ना, वो कह रही है बेटा तू कैसे रहा है? बोले मेरा सुहाग उजड़ जाएगा, मैं विधवा हो जाऊंगा। लेकिन राम जी ने कहा, बोले नहीं मां तुझे ये कार्य करना है। आप विचार करो, ऐसी बंदनी कैकेयी मां ने जिसने अपने सुहाग को दांव पे लगा दिया, उसे हम लोग निंदनीय कहते हैं। अरे वो निंदनीय नहीं है, बहुत पूज्य। आप विचार करो, राम को कौन जानता है? अगर घर में रह के राजपाट संभालते, अगर वन में नहीं जाते, रावण इत्यादि राक्षसों का उद्धार नहीं करते, तो कौन जानता है? अरे जिस मां कैकेयी ने राम के आगे श्री राम लिख दिया महाराज, ये कैकेयी के कारण श्री राम हुए।
नहीं, पहले श्री केवल राम थे। आज ऐसी पूजनीय माँ को हम लोग निंदनीय कहते हैं। सज्जनों, निंदनीय नहीं, बड़ी वंदनीय। आज बताए माता कैकेयी के राम जी के कहने से माता कैकेयी ने महाराज दशरथ से 2 प्रकार के वरदान मांगे। एक राम का 14 वर्ष का वनवास और एक भरत का राज्याभिषेक। कथा तो यहाँ बहुत है, लेकिन मैं आपको सूक्ष्म ही सुनाऊंगा। ठाकुर जी ने कृपा की, क्योंकि महाराज हम बार बार यही वायदा करते हैं कि आगे की कथा में सुनाएंगे, लेकिन हमको समय मिलता ही नहीं, हम झूठे हो जाते हैं। इसलिए ठाकुर जी से अब कैसे प्रयास करेंगे कि और कथाओं को थोड़ा सूक्ष्म में लेंगे, क्योंकि अब हमने कई प्रश्न बहुत सूक्ष्म में लिए हैं, और ये कैकेयी का और भरत जी का प्रसंग थोड़ा सा भाव से वैसे प्रयास हम कर रहे हैं अब के। वैसे हम लोग ज्यादा भागवत का ही हमको अध्ययन है, राम कथा का थोड़ा सा कम है, लेकिन हमारे कुछ जिजमान है, भक्त हैं, उनका आदेश है, बोले महाराज आप एक बार राम कथा और करें। जो आपकी जो राम कथा है ना, हमारे को दिल में उतर जाती है, और अगर आप ये हमें विस्तार से सुनाएं तो बड़ी कृपा होगी। तो ठाकुर जी के चरणों में हमने प्रार्थना की है कि भगवान ऐसा कोई आशीर्वाद दो कि हम राम कथा भी एक बार अपने भक्तों को श्रवण करा सकें। और अगर ठाकुर जी ने कृपा की और ऐसा कोई सो अवसर हुआ तो अब भागवत की है, और अब के बाद हम राम कथा करें। बोलो राधे राधे। आज बताए कैकेयी ने, ये तो महाराज मंत्रा को तो वैसे दोषी बनाया है। ये भगवान सब भगवान श्री राम की लीला रची है, और महाराज भगवान श्री राम का वनवास हो गया। भरत जी आए, भरत जी ने माँ को बहुत कटु वचन बोले, और सौगंध खाली के आज के बाद मैं न तो तेरा मुख देखूंगा और ना ही तेरे से कभी माँ कहूंगा। और महाराज भरत जी ने ऐसा किया। एक राम के पीछे जिसे हम निंदनीय कहते हैं, आज तक आपने देखा होगा किसी माँ ने, किसी बाप ने अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखा होगा, लेकिन उस कैकेयी ने महाराज एक नहीं कई वस्तु त्याग की है। एक अपने पुत्र को त्याग दिया, पुत्र ने कभी मां नहीं कहा, कभी उसने चेहरा नहीं देखा, और एक अपने सुहाग को दांव पे लगा दिया। किसके लिए? देवताओं की सिद्धि के लिए। इसलिए कल हमारे महाराज जी कह रहे थे ना, हमारे भैया कह रहे थे संगीत वाले, बोले भैया अगर आप झूठ बोलकर अगर किसी अड़ोसन पड़ोसन को भी कथा सुनाने ले आओ ना कि महाराज जी बहुत अच्छी कथा करें, वहाँ ऐसा है वहाँ ऐसा है, तो आपको पाप नहीं लगेगा। क्यों? कि आपके माध्यम से कम दूसरे को कथा सुनने का साधन बन जाएगा, और जो उसको तो फल मिलेगा, लेकिन उसका कुछ फल आपको भी मिलेगा। इसलिए आपको आए और किसी दूसरे को भी लेके आए। आज ऐसे राम जी कह रहे, बोले माँ देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए तुझे पाप नहीं लगेगा। आज राम जी का वनवास हुआ है, सुमंत जी लेके गए हैं। आज दशरथ जी ने सुमंत जी से कहा, बोले भैया ऐसा करना 2-4 दिन इनको घुमा के ले आना, अगर राम जी नहीं आए, लखन जी नहीं आए, तो जानकी जी को लेके आना। लेकिन महाराज न तो राम जी आए हैं, न लखन जी आए, न जानकी जी आए हैं। और जैसे ही सुमंत जी ने आकर कहा है, बोले प्रभु मैंने लाख प्रयास किए हैं, लेकिन मेरे भगवान ने नहीं माने, वो चले गए वन में। पता है राम 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 कहते हुए महाराज दशरथ जी ने अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया। भरत जी को सूचना दी गई, भरत जी आए हैं, अपने पिताजी का अंतिम संस्कार किया है। उधर महाराज अयोध्या वासी राम जी के साथ गए, बोले हम अयोध्या में जहाँ राम नहीं है वहां हम नहीं रह सकते हैं,
महाराज भगवान उनको सोता हुआ छोड़ के चले गए। केवट ने गंगा पार लगाई। माता जानकी ने कुछ देने के लिए कहा, लेकिन केवट ने मना कर दिया। उसके बाद महाराज पंचवटी में पहुंचे, अनेक ऋषियों को मिले, दर्शन हुआ, सुपर्णखा आ गई। भगवान ने बहुत समझाया, महाराज हम तो हमारे विवाह हो गया है, हम एक पत्नी को अपनी पत्नी मानते हैं, दूसरी अगर कोई नारी आती है तो या तो हम बहन देखते हैं या माँ का रूप देखते हैं। लेकिन सुपर्णखा नहीं मानी, जानकी जी को मारने के लिए उतारू हुई। मेरे लखन लाल जी ने उसके महाराज नाक कान काट दिए। उसके बाद महाराज कई प्रकार के राक्षस आए, उनका उद्धार किया। रावण आया, मां जानकी का हरण करके ले गया। मेरे भगवान ढूंढते ढूंढते महाराज सबरी के आश्रम पे गए। फिर महाराज सुग्रीव के पास में गए, वहां अनेक बानर भालुओं की सेवा मिली। और महाराज हनुमान जी लंका में गए और जानकी जी की खोज की। और महाराज ऐसा युद्ध हुआ कि मेरे भगवान ने रावण के जितने भी राक्षस थे उसका सबका उद्धार कर दिया है। और उसके बाद मेरे भगवान पुनः अयोध्या में पधारे हैं। सभी ने कहा, बोले महाराज आए हैं, बोले बाद में राज तिलक कर देंगे। आज वशिष्ठ जी ने कहा, बोले भैया परसों की कह के तो परसों हो गई, बोले अब नहीं, अब तो भगवान का राज तिलक अभी होगा। उसी समय महाराज सभी सेवकों को आदेश दे दिया, जो वस्तु थी राज तिलक की वो सभी सामग्री एकत्र की, और आज मेरे भगवान श्री राम का राज तिलक हो गया। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय हो। बोले श्री ब्रजनंदन भगवान की जय हो। आज राम जी का राज तिलक हुआ है। आज अयोध्या वासी ने बड़ी खुशी मनाई है, क्योंकि महाराज जब से भगवान श्री राम वन में गए ना, तब से महाराज किसी अयोध्या वासी ने न तो अपने घर में दीपक जलाया, न किसी ने अपने चरणों में चरणों पादुका पहनी, न सुंदर सुंदर वस्त्र पहने, और ना ही कोई मांगलिक कार्य किया। क्योंकि अगर मांगलिक कार्य करेंगे तो हम सुंदर सजेंगे, घर में सुंदर व्यंजन बनाने पड़ेंगे। लेकिन उनका भाव है कि अगर हमारे भगवान अगर जंगल में हैं, हम सुंदर श्रृंगार नहीं कर सकते हैं। जब हमारे भगवान अंधेरे में रहते हैं, उनके पास उजाला नहीं है, तो हम भी अपने घर पे दीपक नहीं जलाएंगे। आज जो हमारा दीपावली का पर्व है, वो हमारे भगवान की आगमन की ही खुशी में मनाया जाता है। आइए बड़े भाव से केवल 2 मिनट भगवान का गुणगान करते हैं, और उसके बाद में चंद्रवंश में प्रवेश करते हैं। और महाराज जितने भी चंद्रवंश के राजा ना, उनको सबको नमन प्रणाम करते हुए और ठीक सीधे महाराज मथुरा में पहुंचेंगे। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। अरे जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओ सीताराम तरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी, सीताराम तरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी। सावन की घड़ी प्यास नैनों में पड़ी है, सावन की घड़ी जैसे नैनों में पड़ी। सीताराम तरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी।
ये सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी।